सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR-1 जो कि फरवरी महीने की फाइल होनी है, जिसकी लास्ट डेट है 11 मार्च 2021, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। और जो हमारा B2B इनवॉइसेज है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, इंक्लूडिंग मुझे। आप देख पा रहे हैं पोर्टल पे यहां पर दिख रहे हैं 36 इनवॉइसेज, जबकि अपलोड किए गए हैं यहां पर मोर देन 50 इनवॉइसेज। 36 इनवॉइसेज दिख रहे हैं, लेकिन 50 से प्लस इनवॉइसेज जो हैं इसमें अपलोड किया गया है। काफी लोग इस चीज को लेकर के परेशान हैं और काफी लोग इस चीज को बिना चेक किए अपनी रिटर्न जो है ऑलरेडी फाइल कर चुके होंगे, क्योंकि लास्ट डेट है कल। और अब इस चीज का क्या रीजन है और इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या करना है, इसके लिए जीएसटी पोर्टल ने ईमेल करके जानकारी जो है वो शेयर कर दी है। क्या बताया गया है इसके अंदर, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, उसके बाद ही अपनी GSTR-1 की फाइलिंग जो है वो कीजिएगा, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो जाएगी। अब यहां बताया गया है कि वी हैव रिसीव्ड ईमेल्स फ्रॉम सम ऑफ यू रिगार्डिंग पार्शियल सेविंग ऑफ इनवॉइसेज इन GSTR-1, यानी कि इनवॉइसेज 50 हैं, सेव हो रहे हैं सिर्फ 36 इनवॉइसेज। टीम हैज आइडेंटिफाइड द रूट कॉज ऑफ इट, टीम ने इस रूट कॉज को पहचान लिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और यस्टरडे लेट नाइट फिक्स्ड इट। अब ये कह रहे हैं कि इस इशू को फिक्स कर दिया गया है, जबकि ऐसा है नहीं, अभी भी ये ग्लिच जो है अभी भी बरकरार है। इट हैज ऑल्सो बीन टेस्टेड इन UAT also and we are checking for a window today to move it to the production post necessary approvals, यानी कि इसके अंदर अभी भी कुछ समय जो है वो लग सकता है कि सारी चीजें जो है प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन हो जाएं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर ये बताइएगा कि अगर आप अपनी GSTR-1 फाइल कर चुके हैं तो क्या उसके अंदर प्रॉपरली इनवॉइसेज अपलोड हुआ है। अगर आप करने वाले हैं तो क्या ये जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाली चीज जो मेल पे आई है, क्या ये वाकई में हो चुका है या नहीं। अगर हो गया है तो उसकी फाइलिंग जो है वो कर लीजिएगा। 11 मार्च उसकी लास्ट डेट है, ये एक्सटेंड नहीं होगी। और GST IFF की जो लास्ट डेट है वो 13 मार्च 2021 है। इसी तरीके से GSTR-9 और 9C की जो लास्ट डेट है 19-20 के लिए वो 31 मार्च है। अगर आपको फाइलिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो इसके लिए आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 14 मार्च 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि कमिंग संडे को। रजिस्ट्रेशंस जल्द ही क्लोज हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशंस क्लोज होने के बाद कोई भी चांसेस नहीं है आपको इसमें सीट मिल जाए। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, आप हमारा ऑफलाइन कोर्सेज जो है वो परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। आगे इन्होंने बताया है We have noticed that this is happening mostly for the cases। अब इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो इनवॉइसेज है और ये जो एरर है वो आ क्यों रहा है। Where taxpayers are deleting auto-populated e-invoice data and uploading the same again due to a bug, it is saving a few of these invoices in one go। इसका मतलब क्या हुआ वो आप समझ लीजिए। हो सकता है कि आप अपनी GSTR-1 फाइल कर रहे हैं और आपके GSTR-1 के अंदर कुछ इनवॉइसेज ऐसे होंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस IRP रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहा होगा। आपने ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री के अंदर जाकर के यहां से डाउनलोड कर लिया है अपने ई इनवॉइसेस की डिटेल्स को, लेकिन हमारे सिचुएशन में ई इनवॉइस का ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ई इनवॉइसिंग हमने बनाया नहीं है। फिर भी यहां पर इनवॉइसेस जो है पूरी तरीके से अपलोडेड नहीं है। तो अब यहां पर अगर ये कहा जा रहा है कि ई इनवॉइसेस की वजह से ये एरर है, तो आप इस चीज को भी चेक कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि ये एरर जो है वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वेट कर लीजिएगा, कल लास्ट डेट है। हड़बड़ी में GSTR-1 गलत ना चली जाए, सामने वाले का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो गड़बड़ा जाएगा, वो उसके 2B में नहीं दिखेगा और उसको नोटिस जो है वो मिल सकता है। तो आप अगर ई इनवॉइसेस के थ्रू डेटा अपलोड करते हैं और उसको डिलीट करते हैं, ऑटोमेटिक जो डेटा आ रहा है उसे डिलीट करने के बाद फिर से सेव करते हैं, तो ये इंश्योर जरूर कीजिएगा कि आपका जो पोर्टल है उसके अंदर
ई इनवॉइसेस का डेटा प्रॉपरली अपडेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सिमिलर चीजें क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अगर रजिस्टर्ड है तो उसके केस में हो रही है। सारी चीजें जो भी रजिस्टर्ड से रिलेटेड एंट्रीज हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर जब डेटा अपलोड करते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ B2B का इनवॉइसेस जाता है, उसमें ऐसा एरर नहीं है। उसमें ये एरर इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का जो है वो नहीं यूज होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस किनके लिए एप्लीकेबल है? उनके लिए जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है। 1 अप्रैल 2021 से ये लिमिट 50 करोड़ तक हो जाएगी। लेकिन QRMP और IFF जो है वो किनके लिए है? वो उनके लिए है जिनका कि टर्नओवर मात्र 5 करोड़ रुपए या उससे कम है। IFF के बारे में आपको डिटेल्स में सीखना है तो उसके लिए आप हमारी GST की IFF, QRMP, PMT06 और क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग स्कीम की जो कोर्सेज हैं वो परचेज कर सकते हैं। तो इन चीजों को अब देखने के बाद, समझने के बाद, IFF से लिंक करने के बाद, सारी चीजों को चेक वेरीफाई करने के बाद ही अपनी GST की रिटर्न, चाहे वो GSTR1 की हो, चाहे वो QRMP के अंदर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के साथ B2B के इनवॉइसेस, B2B के क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, B2B के अमेंडमेंट डेटास जो हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। HSN वाइज समरी में मार्च तक आपको सारी चीजें नॉर्मल करनी है। अप्रैल से HSN वाइज समरी के अंदर भी बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, जिसके अंदर आपको पता होगा कि जब आप यहां पर एंट्री करते हैं तो इस टोटल वैल्यू की जगह पे अब आपको रेट ऑफ टैक्स और HSN लिखना जो है वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों को लेकर के हमारे चैनल पे जल्द ही डिटेल्ड वीडियोस जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो GSTN की तरफ से जो ये ईमेल आया है ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया कि मैंने ये वीडियो आपके साथ क्यों शेयर किया है, क्या इसका पर्पस है, ताकि GSTR1 जिन्होंने फाइल कर दिया वो तो कुछ कर नहीं सकते। अपडेट ये काफी लेट आ रहा है क्योंकि ईमेल ही काफी लेट रिसीव हुआ है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिनकी GSTR1 पेंडिंग है एटलीस्ट वो अब इस अपडेट को देखने के बाद, सारी चीजों को चेक करने के बाद ही अपनी GSTR1 की फाइलिंग जो है वो प्रॉपरली कर लें। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।